कल्पना कीजिए, आप सालों तक कड़ी मेहनत करते हैं, परीक्षा केंद्र पहुंचते हैं और जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आता है, तो उस पर पहले से ही उत्तरों पर टीक लगा होता है। इतना ही नहीं, पेपर पर रफ वर्क किया हुआ है और उस पर आपका नहीं, बल्कि किसी और का नाम और रोल नंबर लिखा है। ये गड़बड़ी है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की सेट पेपर में गड़बड़ी की। और ये हम जानकारी दैनिक भास्कर में छपी न्यूज के आधार पर आपको सटीक जानकारी दे रहे हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं और पूरा वीडियो देखिए कैसे गड़बड़ी है। कमला नेहरू स्कूल भोपाल है। परीक्षा का समय दोपहर 12 बजे। प्रश्न पत्र बटे 1:30 बजे, यानी कि 1.5 घंटे की देरी। कुल सेंटर में 300 कैंडिडेट हैं, जिनसे भारी अव्यवस्था के बीच 45 मिनट बाद कई छात्रों को पेपर नसीब नहीं हुआ। वाह! अब गड़बड़ी का पर्दाफाश कैसे हुआ और पहले से सॉल्ड पेपर बांटा गया। ठीक है दोस्तों, ये वास्तविकता है जिसमें टिक मरा हुआ है ओएमआर सीट में, और साथ ही साथ रब कार्य भी पीछे किया गया है। केंद्र के 150 अभ्यर्थियों को पहले से टिक लगे प्रश्न पत्र बांटे गए। 50 में से लगभग 40 सवालों पर पहले से ही मार्क लगे हुए थे। आंसर शीट में अटेम्प्ट आंसर और पीछे की तरफ रफ वर्क साफ साफ किया हुआ था। दोस्तों, पहचान की चोरी, दूसरों के नाम वाले पेपर। फीमेल कैंडिडेट को जो पेपर मिले उन पर किसी और के नाम और रोल नंबर दर्ज थे। अभ्यर्थी अपना रोल नंबर तक नहीं भर सके क्योंकि जगह पहले से भरी हुई थी। एग्जाम शुरू होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर अनसील्ड पाए गए, खुला हुआ पाया गया। वाह! अब देखिए, इसमें पटना से है कोमल, जो भोपाल एग्जाम देने आई हुई थी। ठीक है, मुझे जो पेपर मिला उस पर चूड़ामणि नाम और अलग रोल नंबर लिखा हुआ था। मैंने उसे सबूत के तौर पर छिपा लिया। पटना से परीक्षा देने भोपाल आई। परीक्षा के बाद मीडिया से बचाने के लिए छात्रों को चुपचाप पीछे के गेट से बाहर निकाला गया। वाह! ग्राउंड रिपोर्ट 2। सुरेश कुमार, जो रायसेन का है वो क्या कहते हैं, सुनिए। देरी से मिला प्रश्न पत्र पहले से ही खुला था, यानी कि अनसील्ड था। शिकायत करने पर टीचरों ने चुपचाप बैठने को कहा। छात्रों को कमरा नंबर 56 से 57 में शिफ्ट किया गया। मैथ्स का पेपर तय समय से ज्यादा, यानी कि पेपर फर्स्ट की बात चल रही है, शाम 4:30 बजे से 4:40 बजे तक चला। वाह! ग्राउंड रिपोर्ट 3। सचिन चौहान, जो भोपाल का है। समय पर पेपर नहीं मिला, जब मिला तो वह पूरी तरह फटा हुआ था। कारण पूछने पर केंद्र के अधिकारियों और पुलिस ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इतनी बड़ी राज्य स्तरीय परीक्षा में व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त रही। वाह! कैंडिडेट ने सेंटर के बाहर जमकर प्रोटेस्ट किया और पेपर लीक का आरोप लगाया। बवाल बढ़ता देख भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। जवाब देने के बजाय छात्रों पर दबाव बनाया गया और पुलिस द्वारा धमकाया गया, ज्यादा बोलोगे तो कस्टडी में ले लेंगे। छात्रों का आक्रोश और पुलिस की धमकी। छात्रों की मांगे, परीक्षा रद्द हो, एग्जाम कैंसिल करके तुरंत रिशेड्यूल किया जाए, निष्पक्ष जांच, एमपीपीएससी पूरे मामले की गहराई से जांच करे, सख्त कार्रवाई। इस मानसिक उत्पीड़न और धोखाधड़ी के दोषियों के खिलाफ
सख्त एक्शन लिया जाए। आयोग का पक्ष क्या है, सुनते जाइए। लीक नहीं, स्टाफ की गलती। पेपर लीक जैसी स्थिति नहीं है, सेंटर के स्टाफ से गलती हुई थी, जांच जारी है। डॉक्टर आर पंच भाई। तर्क: पहले कमरे में सीरियल ऑर्डर में दिए जाने वाले पेपर गलती से दूसरे कमरे में बांट दिए गए। स्टाफ को गलती का पता चला तो उन्होंने खुले हुए पेपर वापस लेकर दूसरों को दे दिए। अच्छा, दावों में विरोधाभास, एक अनसुलझा सवाल। आयोग का दावा: यह सिर्फ सीरियल नंबर और कमरों की अदला बदली की सामान्य भूल थी। वारे। छात्रों का सवाल: अगर यह सिर्फ कमरों की अदला बदली थी तो 50 में से 40 सवालों पर पहले से टिक कैसे लग गए? पेपर के पीछे रफ वर्क किसने किया? जायज प्रश्न है भाई। दांव पर क्या है, एक नजर में आंकड़े देखिए। ठीक है, 1.46 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। 12 जिलों में परीक्षा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इस तरह 31 अलग अलग विषयों के लिए टेस्ट। केंद्र सिर्फ भोपाल में 52, यानी कि 20,429 कैंडिडेट्स। विडंबना देखिए, छात्रों के लिए सख्त नियम, जूते, मोजे, घड़ी मना, लेकिन प्रश्न पत्र की सुरक्षा शून्य है। वाह वाह वाह। एमपी सेट का महत्व, उच्च शिक्षा का भविष्य। असिस्टेंट प्रोफेसर की सीढ़ी, राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में प्रोफेसर बनने की अनिवार्य पात्रता। शिक्षा की गुणवत्ता, यह परीक्षा तय करती है कि कॉलेजों में पढ़ाने वाले शिक्षक कितने योग्य होंगे। करियर का सवाल, लाखों युवाओं के भविष्य और वर्षों की मेहनत का सीधा परिणाम। आगे क्या? क्या स्टाफ की गलती बताकर एक बड़े भ्रष्टाचार को दबा दिया जाएगा? क्या 1.46 लाख छात्रों की सालों की मेहनत के साथ न्याय होगा? जांच का परिणाम तय करेगा मध्य प्रदेश के युवाओं का भविष्य। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, प्रोटेस्ट करें, और आप भी अपने कमेंट्स में लिखिए ये क्या हो रहा है।